दोस्तों आदाब सलाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके साथ अफजाल अहमद और इन दिनों मेरी सीरीज़ एक चल रही है गाय की कुर्बानी को लेकर भारत में हो रही सियासत। गाय की कुर्बानी पर लगातार सियासत हो रही है। गाय की कुर्बानी क्या मुसलमान बढ़ चढ़ कर रहे हैं या फिर उसके अलावा भी कोई जानवर है जिसकी कुर्बानी मुसलमान करते हैं। देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी बात की चर्चा इन दिनों है तो बकरीद है, और बकरीद में ऐसे मौके पर गाय का चर्चा होना लाजमी है, बन जाता है। हर साल लगातार कुर्बानी जैसी समय आता है गाय पर चर्चा होने लगती है। वैसे में हम अभी दरभंगा शहर से लेकर के जो क्षेत्र के मुसलमान हैं, जो लोगों के बीच रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में रहते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं। ऐसे में उनके पास जाकर के उनकी राय लेते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर जिस तरह से उलमाओं ने लगातार मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए, ऐसे में उलमाओं के साथ क्या आम मुसलमान मांग में समर्थन करता है, ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ क्योंकि विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके पिंटू खान है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, इन दिनों कुर्बानी का समय है और गाय पर लंबी सियासत हो रही है, हर तरफ गाय पर चर्चा हो रही है। मुसलमानों को गाय को लेकर के क्या मैसेज है, और जिस तरह से उलमा मांग कर रहे हैं सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए, इसमें आप कितना सहमत हैं और क्या अपना राय रखते हैं आप? आज हमारे उलमाओं ने मांग कर दिया है भारत में कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और उलमाओं ने मांग किया, हम लोग उलमाओं के साथ हैं, और हम लोग का भी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्योंकि गाय के चक्कर में भारत देश के अंदर में लाखों मुसलमान अपना जान गंवा बैठे हैं, और अब बहुत लोगों की हत्या हो चुकी है। और एक हत्या तो आज मुसलमान का हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, लेकिन अपराधी भी पैदा हो रहा है। आज जो अपराधी मुसलमान को मार रहा है, क्या गारंटी कल किसी और को नहीं मारेगा? वो किसी को भी मार सकता है, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ जाएगा। और ऐसे अपराधी को सरकार जो है उसको छूट दी हुई है, थाना छूट दी हुई है, पुलिस छूट दी हुई है। ऐसे अपराधी पर कानूनी कार्रवाई नहीं होता है जो मुसलमान का हत्या कर देता है गाय के नाम पर। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसी के साथ साथ गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित भी हो जाएगा, मुसलमान का हत्या भी रुक जाएगा, मुसलमान के साथ मारपीट भी रुक जाएगा, मुसलमान को प्रताड़ित करना भी रुक जाएगा, और इससे किसी का आस्था भी है वो आस्था भी रह जाएगा। इसमें सबका फायदा होगा, देश का फायदा होगा, और सरकार भी गाय के नाम पे सरकार यहाँ सत्ता में आ जाती है। इस बहाने गाय के बहाने सरकार भी सत्ता में नहीं आ पाएगी, एक अच्छी सरकार आएगी देश के अंदर में। क्या आपको लगता है गाय की सियासत पर सरकार भी राजनीति करती है? पूरी राजनीति है। गाय जितनी है, जो बीफ सिलेक्टर हाउस है, और मुसलमान को गाय बेचता कौन है ये भी सवाल है, लेकिन बदनाम कौन है? मुसलमान। तो इस पे राजनीति है, मुसलमान को टारगेट है। जिसके घर पे घास नहीं है वो भी मुसलमान को गाली बक देता है। तो उस पे हम लोग भी जिस कम्युनिटी से आते हैं बुरा लग रहा है कि कोई गाली बक दे रहा है, गंदा बात बोल दे रहा है हम लोगों को, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग इसी देश में रहते हैं, भारत के लिए हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, तो कोई भारत देश के अंदर में हमको गाली दे दे, गंदा बात करे, अच्छा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट से मांग है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और मुसलमान के साथ कोई भी अत्याचार, मॉब लिंचिंग होता है, जो अल्पसंख्यक आयोग है एक्शन ले। वैसे आदमी को जो हमारे कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करता है, उसके साथ हत्या करता है, उसका मॉब लिंचिंग करता है, उसको प्रताड़ित करता है, उस पर तुरंत हो। अभी ताज़ा मामला बिहारीगंज थाना क्षेत्र का है, जहाँ पशु व्यापारी के साथ में कुछ गुंडों ने मारपीट किया, और वो पुलिस के हवाले किया। थाना प्रभारी ने जांच भी नहीं किया, उसको जेल भेज दिया, जबकि वो गाय चोरी का नहीं था, किसान के द्वारा खरीदा गया हुआ गाय था, और उसको पशु व्यापारी को जेल भेज दिया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसका मॉब लिंचिंग भी हो सकता था। क्या वो किसान सामने आए जिन्होंने कहा कि हमारे सब किसान मीडिया में सब किसान सामने आए, सबने लिखित दिया कोर्ट में कि क्या वो गाय बेचे थे? हाँ, वो बेचे थे, समझ गए। और एक भी मुस्लिम समुदाय से लोग नहीं थे जिसने गाय बेचा था, लेकिन आज मुसलमान को टारगेट किया जाता है देश के अंदर में। इसलिए गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होने के बाद मुसलमान टारगेट होना बंद हो जाएगा, और मुसलमान को भारत के देश के जितने भी हमारे हिंदू भाई गलत नहीं समझेंगे। हम लोग गाय नहीं खाना चाहते हैं, हम लोग दूसरा चीज़ का मांस खाएंगे, खस्सी का मांस खाएंगे, मछली खाएंगे। तो आप खुले तौर पर मांग कर रहे हैं कि गाय जो है राष्ट्रीय पशु घोषित होनी चाहिए, गांव की पूरा भारत का मुसलमान चाह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो ये लगातार हमारी सीरीज चल रही है, कुर्बानी तक हम उन मुसलमानों के पास पहुंच रहे हैं जो मुसलमान या तो सियासत से हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो क्या सोचते हैं, समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो तो सरकार इस पर पहल क्या करती है, सरकार क्या कदम लेती है, और वैसे दल
जो लोग गाय की नाम पर सियासत करते हैं, मुसलमानों को पकड़ते हैं, मुसलमानों को पीटते, चाहे वो व्यापार कर रहे हो या कारोबार कर रहे हो या खरीद कर ला रहे हो या शेल्टर हाउस तक पहुंचाने वाले व्यापारी हो, उन तमाम लोगों के साथ कुछ दल है। जिस तरह की बातें सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, इस तरह की चीजें लगातार घट रही है। ऐसे में गाय अगर एक मुद्दा है तो इस मुद्दे को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके। पिछले दिनों बिहार के एक थाने से जिस तरह की खबर आई, एक व्यापारी को जिस तरह से कुछ दल के द्वारा उनको पीटा जाता है, उसके बाद उस व्यापारी पर चोरी के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया जाता है, तब के उसके पीछे किसान उतरते हैं और किसान ने लिखित आवेदन में कहा कि यह व्यापारी हमसे खरीदा है और हमने इनको बेचा है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग दर्जन व्यापारी सामने आते हैं और वो सभी व्यापारी जो है किसी विशेष समुदाय के होते हैं। ये बात को जानकर आप हैरान हो जाइए कि वो एक विशेष समुदाय के होते हैं, उनके द्वारा ये गाय को बेची जाती है, जो उतर करके वो व्यापारी के समर्थन में उतरते हैं। आप भी क्या राय रखते हैं, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए? तो सरकार को इस पर पहल क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद।